नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, कक्षा 10वीं। और मैं हूं आपके वर्चुअल क्लास टीचर पूर्णिमा पांडे। इतिहास के अध्ययन में संग्रहालय और पुस्तकालय का जो महत्व है उसे बताना आना। जब हमारे विद्यार्थी इस पाठ का गहराई से अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद उनके अंदर जिन क्षमताओं का विकास होगा वो क्षमताओं के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इतिहास के अध्ययन द्वारा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव होता है। यह भावना भी उन विद्यार्थियों के अंदर विकसित होगी। इतिहास का समन्वय अन्य अध्ययन क्षेत्रों के साथ स्थापित करने में वे समर्थ होंगे। आज हम जानेंगे कुछ विख्यात संग्रहालयों के बारे में, विश्व प्रसिद्ध संग्रहालयों के बारे में कि इन संग्रहालयों की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है, कौन कौन सी चीज़ों का संग्रह किया गया है। तो चलें संग्रहालयों की सैर पर। सबसे पहले हम सैर करेंगे यूरोप के एक बहुत ही समृद्ध और प्रसिद्ध देश फ्रांस की, और यह है फ्रांस का लूव्र संग्रहालय। फ्रांस कला और संस्कृति का देश है। लूव्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? पेरिस में हुई, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और यह स्थापना जो हुई इस संग्रहालय की वो 18वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित कला वस्तुओं का संग्रहालय, जो सबसे पहला संग्रहालय है वो है लूव्र संग्रहालय। और इसमें विश्व विख्यात वस्तुएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इटालियन जो चित्रकार था, बहुत ही प्रसिद्ध, आप इस चित्र को देखकर अंदाजा लगा रहे हो और आपको याद भी आ गया है, ये हैं लियोनार्डो दा विंसी। इनकी एक बहुचर्चित पेंटिंग है मोनालिसा की। तो यह मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस प्रथम यहाँ फ्रांस का राजा था और लियोनार्डो दा विंसी जो चित्रकार था वो इन्हीं राजा के आश्रय में था, इन्हीं राजा के दरबार में था। इसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने भी सिकंदर के जैसे ही बहुत देशों की यात्राएं की, और यात्राएं कैसे की? घूमने के लिए नहीं की, आक्रमण के दरमियान यात्रा की। उसने अपनी सीमा का विस्तार किया और जब वो उन देशों को, जगहों को विजयी होकर वहां से लौटा तो वहां से वो बड़ी मात्रा में कला वस्तुएं ले आया था। और इन कला वस्तुओं के कारण लूव्र संग्रहालय में बहुत सारे सामान इकट्ठा हो गए थे। और आज भी इस संग्रहालय में अश्मयुग से लेकर आधुनिक समय तक की 3,80,000 से अधिक वस्तुएं यहाँ पर है। इतना बड़ा संग्रहालय है ये। और आप तो यहाँ बिल्डिंग भी देख रहे हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग है इस संग्रहालय की। इसके संग्रहालय के अंदर की भव्यता हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिटिश संग्रहालय यानी इंग्लैंड में। यूरोप का ही एक दूसरा विश्व प्रसिद्ध देश इंग्लैंड। और इंग्लैंड से हम सब और भी अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि इंग्लैंड के ही लोग, ब्रिटेन के लोग ये हमारे देश पर आए थे व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते कब हमारे देश के शासक बन बैठे इसका हम भारतीयों को पता ही नहीं चला। तो खैर, अब हम ब्रिटिश संग्रहालय की सैर कर रहे हैं। आप उसकी इस बिल्डिंग को यहाँ देख रहे हो, ब्रिटिश संग्रहालय को।
इसकी संस्थापना लंदन में ईस्वी सन की 18वीं शताब्दी में हुई। म्यूजियम है, बहुत ही समृद्ध म्यूजियम है, संग्रहालय है। तत्कालीन प्रकृति वैज्ञानिक सर हैंस स्लोवन, उन्होंने अपने संग्रह की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड के जो नरेश थे, सम्राट थे, द्वितीय जॉर्ज को सुपुर्द कर दी थी, उनको दे दी थी। और इनमें अनेक चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश था। हम यहाँ देख रहे हैं, अब प्रकृति वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वनस्पतियों के पत्तियों के नमूने इकट्ठा किए हैं और इस तरह से उन्हें संग्रहित किया है, उसको संरक्षित किया हुआ है। तो अभी उन्होंने जो जिन वनस्पतियों के नमूनों को संग्रहित किया गया था, उसके एक यहाँ पर कलेक्शन हम देख रहे हैं तस्वीर में। इस तरह से उन्होंने अन्य और बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह किया था और ये सारी चीजें उन्होंने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय को दे दी थी और जॉर्ज द्वितीय ने इन सारी वस्तुओं को ब्रिटिश संग्रहालय में संभाल कर रखा। और ब्रिटेन साम्राज्य के तो कई उपनिवेश थे, पूरी दुनिया भर में उन्होंने अपना उपनिवेश कायम किया था। तो इन उपनिवेशों से स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं को, प्राचीन अवशेषों को रखा गया और इसीलिए ब्रिटिश संग्रहालय जो में बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और लगभग इस समय हम देखें तो लगभग 80 लाख वस्तुएं इस संग्रहालय में संग्रहित हैं और भारत की अनेक पुरातन वस्तुएं यहाँ पर रखी गई हैं। ये है हमारे वैज्ञानिक सर हैंस स्लोवन, ब्रिटेन के संग्रहालय को जिन्होंने अपनी वस्तुएं दे दी थी। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें उनके पास संकलित थी। प्राचीन राजसी वस्त्र, राजसी, हम यहाँ पे ताज देख रहे हैं, मुकुट दिख रहे हैं, अंगूठियां हम देख रहे हैं, अन्य कलात्मक वस्तुएं देख रहे हैं। और ये जो राजसी वस्त्र हम देख रहे हैं, इन वस्तुओं पर जो कशीदाकारी होती थी, जो कढ़ाई होती थी, वो रेशमी धागों से नहीं बल्कि सोने के धागों से होती थी। सोने की जो धातु है जिसके आज हम गहने बनाते हैं, उन सोने को पिघलाकर उसके धागे बनते थे और उन धागों से इन पे कढ़ाई की गई है। ये कलात्मक वस्तुएं हम जो देख रहे हैं, इनमें प्राचीन नक्काशी, इनको किस तरह से ये जाली बनाई गई है, ये कौशल, यानी इतनी कलाकृति हमारे पास है, हमारे देश में है, विदेशों में है। और जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटिश जो संग्रहालय है, वहां पर तो भारत की अनेक पुरातन वस्तुएं रखी गई हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीजें बेशकीमती हैं और हमारे देश की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत करती हैं, उसके बारे में एक हमें जानकारी देती हैं। ब्रिटिश संग्रहालय के बारे में हम यदि देखें तो एक बहुत अच्छा यूट्यूब में लिंक मिलता है, हमें गूगल में उसका लिंक मिलता है और उसका हम यदि उसकी हम वर्चुअल सैर करें, आप गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, तो वो जब साइट खुलती है तो हम वहाँ पर उसके बहुत सी चीज़ों की वर्चुअल टूर कर सकते हैं, वर्चुअली आप उसको घूम सकते हैं। तो यदि कभी आपको समय मिले और आपके पास आपकी शाला में या घर में लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध हो तो आप ज़रूर इसकी वर्चुअल टूर करें। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम आ गए हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अभी तक हम यूरोप महाद्वीप में घूम रहे थे, हमने फ्रांस की सैर की, हमने इंग्लैंड की सैर की। अब हम पहुंच गए हैं दुनिया के एक बड़े महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। और यहाँ पर जो जिस म्यूजियम की हम सैर करने का प्लान बना रहे हैं वो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। देख रहे हो इसका भवन कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना समृद्ध। यहाँ पर भी बहुत सारे, अब नेचुरल, हमने बोला नेचुरल हिस्ट्री वाला है ये म्यूजियम, तो यहाँ पर प्राकृतिक इतिहास का यह संग्रहालय है। इसका प्रारंभ पहले 1846 ईस्वी में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म, खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्मों और पुरातन वस्तुओं के 12 करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित है। 12 करोड़, बाप रे,
कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मानव प्रजातियों के जीवाश्म, प्राणियों के जीवाश्म, उनके अवशेष और न जाने कितनी वस्तुएं यहाँ पर संग्रहित हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ विश्व भर के वैज्ञानिक, विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। पर्यटक जो जाते हैं वो जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अध्ययन करने के लिए भी लोग यहाँ पर जाते हैं। अभी हमने बात की प्राणियों के अवशेषों के बारे में। अब यहाँ पर इस तरह से, अब ये ऐसा तो कोई हाथी, इतना तो पुराना हाथी हमें ऐसे मिलेगा नहीं, तो ये उसकी प्रतिकृति बनाई गई है। और बच्चों, हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में कि प्रतिकृति बनाने का कौशल, यानी मॉडल बनाने का कौशल। अब आप देख रहे हो कि इसके जो कान बने हैं हाथी के, इसमें जो सिलवटें पड़ी हुई हैं, इसकी चमड़ी पर जो सिलवटें दिख रही हैं, कितनी बारीकी से इसका निर्माण किया गया है। यानी हमें ऐसा देखने पे लगेगा ही नहीं कि ये प्रतिकृति है या मॉडल है। एक बार यदि हम दूर से देखें तो लगेगा, अरे ये तो बिल्कुल असली हाथी जैसा लग रहा है। तो इस तरह की वस्तुएं वहां पर म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये डायनासोर का एक मॉडल बनाया गया है। तो कितना सजीव मॉडल है, ऐसा लगता है देखने पर कि हाँ, ये सचमुच उसके अस्थि कंकाल इस तरह से हमें मिले हैं। लेकिन ये सचमुच ऐसा मिला नहीं है, ये तो मॉडल बनाया गया है, प्रतिकृति बनाई गई है। तो ये प्रतिकृति बनाने का कौशल, इसके लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें ब्रिटिश संग्रहालय के सेक्शन में वहां पे हमें देखने को मिल जाती हैं। या अमेरिका के जो ये नेचुरल हिस्ट्री का जो म्यूजियम है, यहाँ पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और जिसकी मैंने आपसे चर्चा की कि आप वर्चुअल टूर का जो सेक्शन है वो जरूर जाएं और वहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम को हम एक्सप्लोर करें, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ये सब वर्चुअल टूर हम जब करते हैं किसी संग्रहालय का या लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्रिटिश म्यूजियम में तो भारत का सेक्शन है, इजिप्ट का सेक्शन है, दुनिया के अलग अलग देशों का वहाँ सेक्शन बना हुआ है, और उन देशों से संबंधित वस्तुएं भी वहाँ प्रदर्शित की गई हैं। ये मानव की एक मम्मी हमें दिखाई दे रही है। मम्मी के बारे में आप सब जानते हैं कि इजिप्ट में प्राचीन परंपरा थी कि वहाँ जो राजा महाराजा, वहाँ के नरेश सम्राट, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके शरीर को न जलाते थे न उसको दफन करते थे। उसके ऊपर एक विशिष्ट रासायनिक लेप लगाया जाता था, अनेक तरह के लेप की परतें लगाई जाती थी, और बाद में उस शव को ऐसे विशेष प्रकार की पट्टियों से बांध कर रखा जाता था। इसके पीछे उनकी अपनी मान्यताएं थी। लेकिन हम सब जानते हैं बच्चों कि यदि मृत्यु के बाद बहुत देर तक किसी शरीर को हम ऐसे रख नहीं सकते हैं, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, उसमें विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है और वो शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल में इजिप्ट के पास एक ऐसी ये जानकारी थी, वैज्ञानिक जानकारी थी, कि वह मानव शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रख सकते थे। और इस जो ये संरक्षित रखने का जो बाद में जो मॉडल बनता था, इसे हम ममी कहते हैं। तो पिरामिड्स जो है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड्स, वो क्या है, वहां पर बहुत सारी इस तरह की ममीज रखी गई हैं। और ऐसी अनेक ममीज जो हैं, जो ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मिलती हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के म्यूजियम में मिलती हैं हमें। अब हम दुनिया की सैर कर चुके, बड़े बड़े देशों की हमने सैर की। अब हम आते हैं अपने देश भारत में, और हम भारत के प्रसिद्ध संग्रहालयों की सैर पर चलते हैं। तो हम 5 म्यूजियम के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, और विश्व प्रसिद्ध द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी गुजरात। यह है हमारा इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का। कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्थान के द्वारा 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
और इसके बाद चेन्नई में 1851 ईस्वी में शुरू हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम। यह भारत का दूसरा संग्रहालय है। पहला हो गया कलकत्ता का, यानी कोलकाता, वर्तमान में इसे हम कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे। और दूसरा है चेन्नई, चेन्नई जिसे पहले हम मद्रास के नाम से जानते थे, अब इसका नामकरण जो है वो चेन्नई के रूप में हो गया है। तो चेन्नई में दूसरा गवर्नमेंट म्यूजियम जो शुरू हुआ। और इस समय हम देखें तो भारत के अनेक राज्यों में अनेक संग्रहालय हैं। 1949 ईस्वी में दिल्ली के राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय नेशनल म्यूजियम की स्थापना हुई। यह है हमारे मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। और द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद, गुजरात में है। तो बच्चों, हमने वैसे तो बहुत सारे म्यूजियम की बात की। ये जो म्यूजियम है ये टेक्सटाइल का म्यूजियम है, यानी कपड़ों से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलती है। दुनिया के अग्रणी वस्त्र संग्रहालय में से एक है ये। 5 शताब्दियों में फैले हस्तशिल्प वस्त्रों का संग्रह यहाँ पर है। 5 शताब्दी मतलब एक शताब्दी 100 साल की होती है, 5 शताब्दी यानी 500 शताब्दी, यानी 500 सालों में कितने प्रकार के कपड़े और उन कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी, कशीदाकारी, यानी इन सब का संग्रह यहाँ पर किया गया है। 1949 ईस्वी में उद्योगपति गौतम साराभाई और उनकी बहन गिरा साराभाई के दिमाग में संकल्पना आई कि क्यों ना हम प्राचीन जो वस्त्र हैं इनका संग्रह करें। और उन्होंने इस संग्रहालय की स्थापना की। और आज ये संग्रहालय विश्व के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, टेक्सटाइल संग्रहालय। अधिकांश बड़े संग्रहालयों के अपने अभिलेखागार और ग्रंथालय होते हैं। हमने जाना है संग्रहालय, अभिलेखागार और ग्रंथालय में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी तरह से भारत में कुछ प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक और पदवी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। जो संग्रहालय है वो विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। और इन संग्रहालयों के माध्यम से विविध पाठ्यक्रमों का अध्यापन किया जाता है। भारत में भी ये ऐसी सुविधा उपलब्ध है। तो भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं और विश्वविद्यालय जिनके माध्यम से हम ये संग्रहालय विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, वाराणसी यह भी उत्तर प्रदेश का है, कोलकाता पश्चिम बंगाल और वडोदरा गुजरात, दिल्ली हम सब जानते हैं हमारे देश की राजधानी। तो ये सब जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर संग्रहालय विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम चलाया जाता है। और इसके बारे में यदि हम जानकारी लेना चाहें तो इनकी साइट पर जाके हम गूगल पर हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो विद्यार्थी बच्चों, यदि आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है कि हमें इतिहास में कुछ करना है, हमें संग्रहालय विज्ञान से संबंधित कोई पाठ्यक्रम करना है, तो आप ये जानकारी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि भविष्य में हम ऐसा कुछ अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर हम संपर्क कर सकते हैं। 1905 ईस्वी के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई तथा इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया। बच्चों, कुछ अंदाजा लग रहा है मैं किस बारे में ये बात कर रही हूँ? सोचो, जब तक आप सोचते हो मैं आगे चलती हूँ, 2-3 मुद्दे और बताऊंगी, तब तक शायद आपको याद आ जाएगा। 1998 ईस्वी, अब कहाँ देखो, हम 1905 की बात कर रहे थे और अब हम पहुंच गए 1905 के बाद कहाँ, 1998 ईस्वी में संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कर दिया गया। अब तो आपको ध्यान में आ गया कि मैंने किसके बारे में बात की थी? यस, ये हमारे मुंबई की
एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संरचना है जिसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के रूप में जानते हैं। यह है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है और इस संग्रहालय की वास्तु का निर्माण कार्य इंडो गोथिक शैली में किया गया है। अब इंडो गोथिक शैली भवन निर्माण की एक शैली है, भवन निर्माण का एक तरीका है। तो ये जो बिल्डिंग बनी है इसके अंदर से इसका एक दृश्य हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो ये भवन बनाने की जो सिस्टम है, भवन बनाने का जो तरीका है, इसे हम इंडो गोथिक शैली कहते हैं। यानी भारतीय परंपरा, भारतीय वास्तु निर्माण परंपरा और यूरोप की जो वास्तु निर्माण शैली है, उन दोनों का मिक्सचर है ये। तो इसलिए इसे हम इंडो गोथिक शैली कहते हैं। तो इंडो गोथिक शैली में बना हुआ ये बहुत ही समृद्ध संग्रहालय है। कभी समय मिले तो आप लोग जरूर इसका दौरा कीजिए। यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से जाइए, भौगोलिक पर्यटन कीजिए, ऐतिहासिक पर्यटन कीजिए। आप एक म्यूजियम की गैलरी में खड़े खड़े हजारों साल की सैर कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास तो वैसे भी अतीत की सैर करने का माध्यम है। हमें जाना है सिकंदर के कालखंड को जानना है। आंखें बंद कीजिए, बैठिए 2 मिनट और सोचिए कि सिकंदर कहाँ से घोड़े लेकर दौड़ रहा था, कैसे कैसे पहुंचा। तो आप कितने देशों की सैर करते हुए, आप यूनान से लेकर भारत तक कितने देशों की सैर करते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इतिहास अपने अतीत की घटनाओं का जीवंत चित्रण होता है। तो और यह जीवंत अनुभव हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये म्यूजियम्स में, संग्रहालयों में। तो अपने इतिहास को यदि बहुत करीब से देखना है, महसूस करना है, तो बच्चों जरूर किसी भी म्यूजियम की आप सैर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों अभी हमने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की सैर की। इसके पहले हम कोलकाता के हमने म्यूजियम को देखा, हमने चेन्नई के म्यूजियम को देखा, दिल्ली के म्यूजियम को देखा और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे ग्रंथालय और अभिलेखागार के बारे में। तो यहाँ विराम लेते हैं। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।